क्या आप जानते हैं कि जून की भीषण गर्मी में हम रोज कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाती रहती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर में पानी की कमी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना और कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। गर्मी का मौसम सिर्फ पसीना ही नहीं निकालता, ये शरीर से जरूरी मिनरल्स और ऊर्जा भी छीन लेता है। यही कारण है कि जून के महीने में कुछ चीजों का ज्यादा सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें खाते पीते रहते हैं जो शरीर का तापमान बढ़ा देती है। कुछ चीजें डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देती है, तो कुछ पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है। धीरे धीरे इसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी अचानक कमजोरी महसूस होती है, कभी चक्कर आने लगते हैं, तो कभी पेट की समस्याएं शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी परेशानी की वजह क्या है। अगर आप भी गर्मियों में स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 चीजों की जो जून के महीने में जरूरत से ज्यादा लेने पर आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगभग हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती है और शायद आप भी उनका सेवन कर रहे हों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं जून के महीने में किन 7 चीजों से सावधान रहना चाहिए। 1. पानी कम पीना। गर्मी में शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, लेकिन कई लोग पानी कम पीते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। पसीने के साथ शरीर का पानी बाहर निकलता रहता है। अगर पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है, मुंह सूखने लगता है, त्वचा बेजान दिखने लगती है, काम करने का मन नहीं करता, ध्यान लगाने में परेशानी होती है, शरीर जल्दी थक जाता है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। घर से बाहर जाएं तो पानी साथ रखिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, छाछ का सेवन कीजिए, तरबूज खाइए, खीरा खाइए, खरबूजा खाइए। ये सभी शरीर में पानी की कमी पूरी करते हैं। याद रखिए, गर्मी में पानी ही सबसे बड़ी दवा है। 2. ज्यादा चाय और कॉफी। बहुत से लोग गर्मी में भी बार बार चाय पीते हैं। कुछ लोग दिन भर कॉफी पीते रहते हैं। उन्हें लगता है इससे ताजगी मिलती है, लेकिन ज्यादा चाय और कॉफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इनमें कैफीन होता है जो शरीर से पानी की कमी बढ़ा सकता है। डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। बार बार चाय पीने से एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, नींद खराब हो सकती है। कॉफी ज्यादा पीने से घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है। गर्मी में शरीर पहले ही परेशान होता है, ऐसे में ज्यादा कैफीन मुश्किल बढ़ा सकती है। 3. ज्यादा तला भुना खाना। गर्मी में तला भुना खाना शरीर पर भारी पड़ सकता है। समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, ये सभी चीजें स्वाद में अच्छी लगती है, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा खाना पचने में ज्यादा समय लेता है, पेट पर दबाव बढ़ता है, एसिडिटी हो सकती है, गैस बन सकती है, पेट में जलन हो सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को कब्ज भी हो जाती है। मसालेदार भोजन शरीर की गर्मी बढ़ा सकता है, जिससे बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए गर्मियों में हल्का भोजन करना बेहतर होता है। 4. ज्यादा मीठे और ठंडे ड्रिंक्स। गर्मी बढ़ती है तो लोग
ठंडी बोतलों की तरफ भागने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, एनर्जी ड्रिंक, फ्लेवर वाले पेय, बाजार के रंग बिरंगे शरबत, ये सब देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनमें छिपी होती है बहुत ज्यादा चीनी। शुरुआत में ठंडक महसूस होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद प्यास फिर लगने लगती है। शरीर को असली फायदा नहीं मिल पाता। ज्यादा चीनी शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। वजन बढ़ सकता है, थकान बढ़ सकती है, सुस्ती बढ़ सकती है, कुछ लोगों का ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है। गर्मी में ऐसे पेय पदार्थ शरीर को हाइड्रेट करने के बजाय और ज्यादा प्यासा बना सकते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी चुनिए, नारियल पानी चुनिए, छाछ चुनिए, सादा पानी चुनिए। यही शरीर के असली दोस्त है। 5. बासी खाना। गर्मी का मौसम खाने को जल्दी खराब कर देता है। जो भोजन सर्दियों में घंटों तक सुरक्षित रहता है, वही भोजन गर्मी में जल्दी खराब हो सकता है। कई लोग बचा हुआ खाना बार बार गर्म करके खा लेते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। बासी भोजन में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, बुखार भी हो सकता है। गर्मी में ताजा भोजन सबसे अच्छा विकल्प है। जितनी जरूरत हो उतना ही बनाइए। फ्रिज में रखा भोजन भी ध्यान से खाइए। अगर गंध बदल गई हो तो उसे छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य किसी भी भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ताजा भोजन ताकत देता है, बासी भोजन बीमारी दे सकता है। 6. ज्यादा नमक वाला खाना। बहुत से लोगों को नमकीन चीजें बहुत पसंद होती है। चिप्स, नमकीन, पापड़, अचार, पैक स्नैक्स, ये सभी नमक से भरपूर होते हैं। गर्मी में ज्यादा नमक शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। नमक की अधिकता प्यास बढ़ाती है, शरीर में पानी का संतुलन बिगाड़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सूजन आ सकती है, कुछ लोगों को सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करें। घर का ताजा भोजन ज्यादा खाएं। फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। शरीर को प्राकृतिक पोषण दीजिए। ज्यादा नमक से दूरी बनाइए, यही समझदारी है। 7. धूप से आने के तुरंत बाद बर्फ जैसा ठंडा पानी। ये गलती बहुत से लोग हर दिन करते हैं। तेज धूप से आए और तुरंत फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पी लिया। उस समय राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं मानी जाती। अचानक बहुत ठंडा पानी शरीर पर असर डाल सकता है, गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, कुछ लोगों को सिर दर्द भी हो सकता है। शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए धूप से आने के बाद कुछ मिनट आराम कीजिए, शरीर को सामान्य होने दीजिए, फिर सामान्य या हल्का ठंडा पानी पीजिए। यही तरीका शरीर के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जून के महीने में सावधानी रखने वाली 7 महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों से बच जाते हैं तो गर्मी का मौसम आपके लिए काफी आसान हो सकता है। आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी, कमजोरी कम होगी और आप ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। याद रखिए, स्वस्थ रहने के लिए बड़ी नहीं, छोटी आदतें बदलनी पड़ती हैं। आज से ही इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और अपने परिवार को भी ये जानकारी जरूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।